हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की सीट नंबर 4, वर्ग सीट नंबर 4। इसके अंतर्गत आपको जो आज टॉपिक उठाया गया वो उठाया गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। उससे पहले सबसे पहले हम इसमें जानेंगे रिवीजन के तौर पे कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, यानी कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं हमने पढ़ रखा है। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि वो संख्याएं जिन्हें अंश और अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि वहाँ पे q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या है, ये इंटीजर्स हैं। p और q क्या है बेटा, ये इंटीजर्स हैं, यानी कि p और q यहाँ पे पूर्णांक हैं। मीन्स अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी, यानी कि जैसे कि माइनस का 2/5 आ गया है, तो ये भी क्या होगी, -2 क्या है, एक इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है और 5 भी क्या है, इंटीजर है। तो क्या होंगे, इनका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी कि रेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, हमारे पास सवाल उठता है कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि 1/0 भी क्या एक हमारी रेशनल नंबर हो सकती, नहीं, क्योंकि उन्होंने सीधी सी बात बोल दी है, यानी कि सीधी सी डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं चलेगा, बाकी सारे इंटीजर्स चल जाएंगे, क्योंकि q भी और 0 भी एक इंटीजर है। और आप कहोगे कि सर 0 भी ले सकते हैं क्या, नहीं, सीधी सी कंडीशन है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और जो चीज़ अनडिफाइंड है तो उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो वो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगी इस सिचुएशन में। लेकिन हाँ, अगर इसका न्यूमरेटर पे यानी कि अंश में अगर आ रहा है, यानी कि 0/1 अगर आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारी एक परिमेय संख्या होगी। तो बता देंगे, सीधी सी बात होगी कि वे परिमेय संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, बट q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि q 0 नहीं है, वो सभी क्या होंगी, हमारी रैशनल नंबर होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, यहाँ के 1/7 भी लिखा हुआ, माइनस का 2/5 भी लिखा हुआ, 0 भी लिखा हुआ है। 0 को भी हम लिख सकते हैं बेटा 0/1, मीन्स ये भी क्या है, हमारी रैशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद बात करते हैं दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण का अर्थ, यानी कि दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण का क्या अर्थ होता है, इसकी बात करेंगे कि किस प्रकार दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार का अर्थ क्या होता है, अभी इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए दशमलव का जो प्रसार होता है हमारा, वो 2 प्रकार से निरूपित किया जाता है। 2 प्रकार से दशमलव का निरूपण हम लोग करते हैं, ठीक है। एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। हाँ, शांत और अशांत। देखो एक बात करते हैं, सीधी सी बात है, ये करते हैं बेटा, ये तो 2 टाइप का होता है। दशमलव प्रसार का जो निरूपण होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक तो हमारा शांत होता है, क्या होता है, शांत। दूसरा क्या होता है, अशांत होता है, ठीक है, सॉरी अशांत होगा, ठीक है। हाँ, एक शांत होता है, 1 मिनट, हाँ, एक तो शांत होता है, दूसरा क्या होता है, अशांत होता है, ठीक है। शांत वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, और इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा जो अशांत वाला है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, ये 2 टाइप का हो जाता है। एक हो जाता है हमारा अशांत आवर्ती, क्या होता है, अशांत आवर्ती, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाता है इसी में अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है। एक हो गया अशांत आवर्ती, दूसरा क्या हो गया, अशांत अनावर्ती। जो अशांत अनावर्ती होता है, अशांत आवर्ती को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या उसकी बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इनको जानते हैं, क्रम से सभी को जानते हैं क्या होता है इनके साथ, देखिएगा। अच्छा, दशमलव का जो दशमलव संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना, इसके अंतर्गत क्या होगा, हम 2 टाइप से दर्शा सकते हैं, या तो हम डिवाइड करके कर सकते हैं या बिना डिवाइड करके। हाँ, डिवाइड करके भी हम दशमलव रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बिना डिवाइड, बिना डिवीजन, यानी कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए, यानी कि बिना लंबी भाग विधि किए भी हम दशमलव में संख्याओं को डिनोट कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शांत दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए कि अगर हमारे पास ना, हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी रेशनल नंबर थी, हमारी जो नंबर थी वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी गई थी, मीन्स p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी गई सभी संख्याएं हमारी क्या थी, रेशनल नंबर्स थी। अगर इस टाइप की कभी हमें नंबर मिलती हैं p बाई क्यू टाइप की, और यहाँ पे जो q होगा, इसका जो q होगा, q के जो फैक्टर होंगे उनके फैक्टर्स में
2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब कि 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे, यानी कि इनके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। तो ये होंगे हमारे शांत दशमलव प्रसार। इन्हें क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार, यानी कि इन्हें बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो टर्मिनेट ना, शांत की बात करते हैं, टर्मिनेट ना एक शब्द इसके लिए यूज होता है बेटा, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? एंड, ठीक है। यानी कि संख्या यहाँ से क्या होगी? कुछ डिजिट्स के बाद क्या होगी? खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग मतलब शांत, शांत का मतलब कि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद 1 2 4 6 10 20 जो भी होगा, मीन्स कुछ स्थानों के बाद संख्या क्या होगी? आगे फिर इसके बाद डिवाइड नहीं किया जा सकता, वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि दो टाइप हो सकता है, संख्या कंटिन्यू दशमलव के बाद आगे जाती जाएगी, हो सकता है कोई डिजिट रिपीट करे, हो सकता है कोई ग्रुप का मीन डिजिट्स का ग्रुप रिपीट करे, यानी कि अंकों का कोई समूह रिपीट करे, या हो सकता है जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि 3 3 3 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो 1/7 है, यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 कंटिन्यू, ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है, आगे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसे ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग अशांत आवर्ती, मीन्स नॉन टर्मिनेट, मतलब कि नो एंड, यानी कि खत्म भी नहीं होगी, और इसके बाद आवर्ती यानी कि रिपीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई डिजिट्स रिपीट करे कंटिन्यू, या डिजिट्स का ग्रुप यानी कि अंकों का समूह रिपीट करेगा। चलिएगा, तो शांत दशमलव प्रसार कौन सा होगा? जिनके फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे, वो क्या होंगे? हमारे शांत आवर्ती, सॉरी शांत दशमलव प्रसार होंगे। क्या होंगे? शांत दशमलव प्रसार होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो n और m है ना, वो क्या है? शून्येतर पूर्णांक है, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या है ये? नॉन निगेटिव इंटीजर, शून्येतर पूर्णांक है, यानी कि निगेटिव नहीं लेना। क्या लेना? निगेटिव नहीं लेना, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होगा? 2 और 5, ये क्या होगा? क्यू क्या कह रहा है? नॉट फैक्टर, यानी कि जो क्यू होगा, यानी कि जो इसका हर होगा, मीन्स डिनोमिनेटर होगा, उसके फैक्टर में 2 और 5 फैक्टर में नहीं होंगे। दोनों साथ में होना जरूरी है, एक होगा तो कोई दिक्कत, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर दोनों साथ में होंगे तभी हम उन्हें कह पाएंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए कि एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने लिया है 2/5, 2/5। अब देखिए 2/5 है ना, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे सिर्फ 5 है, यहाँ पे सिर्फ 5 है। देखिए 5 को हम लिख सकते हैं, 5 इंटू इसे लिख सकते हो बेटा 2 की पावर 0, ये 5 की पावर क्या है? 1। देखो नीचे 1 गया ना फैक्टर, 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देखिएगा, तो यानी कि इसे लिखा जा सकता है, ये लिखा हुआ 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, मतलब कि ये हमारा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का। अगर इस रूप का है, इसका मतलब कि ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिएगा, इसके बाद बात करते हैं शांत दशमलव प्रसार में इन्होंने एक और अच्छा सा बात बता रखी है। यही बात जो मैंने आपको बता दी है, यही सेम बात इन्होंने नीचे लिख रखी है। देखिएगा, समझिएगा। कह रहा शांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मान लीजिए कि x p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप जान ही रहे हो q हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n रूप का है, जहां mn शून्येतर पूर्णांक है। तो x का मान शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा प्रसार होगा? हाँ, मैंने बता दिया बेटा, यहाँ पे अगर ना 2 इंटू 5 के रूप का है फैक्टर, इसका मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो जो दशमलव प्रसार होगा, मीन डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यदि हर में केवल हो तो, यदि हर में केवल हो तो तब भी दशमलव प्रसार शांत 5 और 2, 2 और 5, यानी कि ये कह रहा है कि, कहने का मतलब इनका है, कह रहा है कि थोड़ा सा लैंग्वेज इनकी वैसी हो गई है, कह रहा है कि यदि, ठीक है, कह रहा है कि इनमें से अगर मान लीजिए कोई एक भी हो, यानी कि सिर्फ मान लीजिए 5 है, उसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो मैंने वो कंडीशन भी बता दी आपको। क्या करना है? 5 2 की पावर 0। तो ये कह रहे हैं इस कंडीशन में भी क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार ही होगा, ठीक है, मान हो सकता है। और इसके बाद अगर नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अगर 2 और 5 नहीं होगा इस फैक्टर में, यानी कि इसके फैक्टर को 2 और 5 के रूप के 2 इंटू 5 के रूप के नहीं किया जा सकता, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं किया जा सकता,
तो इसका मतलब क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है आगे, एक एग्जाम्पल की मदद से उन्होंने समझाया है। कह रहा है लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा सबसे पहला काम हमारा होगा, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर करने के बाद सबसे पहला काम आपका ये होगा कि दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हंस में, अंश और हर में जो फैक्टर कॉमन होगा उसे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये काम आप तभी करोगे, पहले कैंसिल करने के बाद ही आप डिनोमिनेटर को देखोगे कि क्या फैक्टर में बच रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है न्यूमरेटर से कुछ कैंसिल हो जाए, मीन्स अंश से कुछ कैंसिल हो जाए। देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 15/1600 यानी 1600, हमने क्या किया, 15 को लिख दिया 5 × 3 और 1600 को लिख दिया। 1600 को आप फैक्टर कर लोगे, देखो 5 अलग कर लो, इससे 5 तो निकल ही जाएगा, तो 16 इंटू कितना आ जाएगा, 5 × 32 इंटू मीन्स 320 ना, 320। चलिएगा 5 से 5 को कैंसिल कर देना, अब आ चुका है 3/320। 320 की आप गुणनखंड कर देंगे, 320 की आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का आपका तरीका ये वाला होगा, 320 कर देना बेटा, 2 से काटोगे इससे कितना आएगा, 16, फिर इसे काटोगे 2 से कितना आएगा, 8 यानी कि 80, फिर 2 से काटोगे 40 आएगा, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अब आएगा 20, ठीक है, फिर 2 से काटोगे 10 आएगा, फिर 2 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काट दोगे, यानी कि फैक्टर क्या बन चुके हैं, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1, मीन्स इसके गुणनखंड के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब इसका जो डिनोमिनेटर है ना, अब आप देख रहे हो 2 की पावर 6, क्या लिखा है बेटा, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, मीन्स ये लिखा हुआ है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इस रूप का जब भी हमारा डिनोमिनेटर होगा तो हम बोल देंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कि शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिएगा इसके बाद आपके लिए कुछ स्वयं करके देखें, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दिए गए हैं, स्वयं करके देखें। स्वयं करके दे 51/150 का दशमलव प्रसार, क्या दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा, मतलब कह रहा है कि कितने डेसिमल के बाद, कि डेसिमल के कितने डिजिट्स के बाद, दशमलव के कितने स्थानों के बाद यह टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि शांत होगा। अब देखिएगा सबसे पहला काम फैक्टर कर लिया करो, 2 और 5 से ही किया करो, ये बहुत आसान तरीका होता है करने का, ठीक है, फैक्टर करना। देखो 51 है ना ऊपर, तो ये मुझे लग रहा है कि आप कहोगे कि सर 17 × 51 होता है, 3 × 17 कर दीजिए, और उसके बाद नीचे देखो 150 लिखा हुआ है ना, 150 ना, 150 को हम लिख सकते हैं 15 × 10 ना, 15 के फैक्टर करो कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 3 × 5, और इसका हो जाएगा बेटा, आप वैसे भी फैक्टर कर सकते हो इस वाले मेथड से, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2 × 5, यानी कि इसे लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 × 3 × 5 की पावर 2। चलिएगा 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए बेटा, ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 2 × 5 की पावर 2। अब एक काम किया करेंगे, कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी कि दोनों की पावर अलग हो, देखो वहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर में 1 है, तो जितनी पावर कम होगी जिसकी, उतना मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। देखो 2 की 1 पावर कम है ना, 2 का 1 पावर ऊपर का मल्टीप्लाई करो और 1 पावर नीचे कर दो, तो 17 दूनी तो ये 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अच्छा 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, देखो अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 5, दोनों की पावर में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमें पता है यार, हमें एक बात पता है, बहुत पहले सिखा दी गई थी ये बात, कि अगर कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी a² b² होगा, इसको हम लिख देंगे क्या, a × b का होल स्क्वायर, ये लिख देते हैं ना, यह सीधी सी बात। और दूसरे तरीके से समझिए इसको, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें a की पावर n, घातांक के नियम हमने पढ़े थे, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंडिसेस में हमने पढ़ा था, a की पावर n इंटू b की पावर n होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं a × b की पावर n, ठीक है, इन दोनों की पावर में क्या n, ठीक है। इसके बाद समझना, अब हमने फैक्टर कर लिए, इसके 34 बाई आया है हमारे पास कितना, तो 5 की पावर, देखो 2 × 5 की पावर आ गया 2, 2 × 5 की पावर में आ गया 2, देखो यहाँ नीचे 2 × 5 करोगे 10 आएगा, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा 100, मतलब कि यहाँ पे क्या रखना है 34 डिवाइडेड बाई 100। अब डिवाइड करने के बाद ना ये आ जाएगा 0.34, 100 से भाग दोगे ना तो सीधा सीधा गिन लिया करो, 1 2 डिजिट्स के बाद क्या करना है डेसिमल लगा देना है, यानी कि वैल्यू आ चुकी है इसकी, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई है, अब वैल्यू आ गई है इसकी
0.34। अब बताओ कितने डिजिट्स के बाद ये शांत हो गया है, टर्मिनेट हो गया है? तो 2 डिजिट्स के बाद, कितने, 2 अंकों के बाद यह शांत हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगला देखना बेटा, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में भी कह रहा 327/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन कितने स्थानों के बाद, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग होगा, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, कह रहा है 1 स्थान, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है 1 स्थान बाद, 2 स्थान बाद, 3 स्थान बाद, 4 दशमलव स्थान बाद। देखेंगे क्या करना होगा। यहाँ पे 327 है बेटा, यहाँ पे 327 है, 327 डिवाइडेड बाई, देखो 2 की पावर में 3 है और इसके बाद 5 की पावर में 2 है। तो मैंने बताया था आपको कि आपको करना क्या है इस सिचुएशन में। देखेंगे 2 की पावर 3, इसकी तो पावर सेम है, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक 5 का ऊपर और एक 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा नीचे क्या बन जाएगा बेटा, 2 की पावर 3 में इंटू 5 की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में बन जाएगा, यानी कि कुल मिला के 10 की पावर में 3, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 1000 यानी कि 1000 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 का मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 7 पन्ना 35 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 आएगा, 5 दूनी 10, 3 13 की 3 हो जाएंगी, आएगा 1, 5 15, 1 16, हाँ बिल्कुल, 7 पन्ना 35 की 5, 3 आया, 5 दूनी 10, 10 3 13 की 3 आया 1, 5 3 15, 1 16 डिवाइडेड बाई कितना है 1000, कितना है भाई 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या करना है हमें, राइट साइड से यानी दाएं पक्ष से क्या करना है, 3 डिजिट गिन लो, 1 1 2 3, यहाँ पे आप डेसिमल लगा दो, यानी आ गया 1.635। तो आप देख रहे हो दशमलव के 3 स्थानों के बाद, ठीक है, कितना 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेटिंग हो चुका है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार बन चुका है। यानी कि तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ सारी ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिससे जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी और उसका जितना भी सॉल्यूशंस हो सकता है सारा कुछ मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, कंटिन्यू आपके साथ विधिवत तरीके से। बस आपको ज़रूरत है अपने आप को संवारने की, अपने साथ मेहनत करने की। थैंक यू, जय हिंद।